Hello everyone. So I'm going to answer another question under the series You Ask We Answer. This question is of geometry. My name is Sharath. I'm CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi, and 6 times 99 plus percentile. Let's see this question. This question is asked by Virat. Question है in a triangle ABC with side AB equals to AC, angle BAC equals to 20 degree. D is a point on side AC and BC equals to AD. Find angle DBC. तो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका. तो ये है मान लो मेरा ट्रायंगल ए बी सी. ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए. फिर कह रहा है एंगल बी ए सी 20 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री हो गया. डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए सी सच दैट बी सी इक्वल्स टू ए डी. तो मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं डी. सो बी सी इक्वल्स टू ए डी हो गया. हमें क्या बताना है? एंगल डी बी सी. ये एंगल हमें एक्स बताना है. क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री. तो ये 80 डिग्री हो जाएगा और ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग एल्स गिवन इन दिस क्वेश्चन. तो अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा. हमें ये दिया हुआ है कि ये जो साइड ए डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइड है, दिस इज इक्वल टू बी सी. इसको अगर हम लोग कुछ यूज कर पाए तो शायद हमारा काम चल जाए. तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें और इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, और ये पॉइंट ई ऐसा पॉइंट है सच दैट बी ई इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू बी सी. ये सारे इक्वल हैं. ठीक है, अब इसको इससे ज्वाइन कर दो. अब अगर तुम देखो तो ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल डी बी सी, इनमें अगर हम लोग देखें, या फिर इसमें नहीं देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं. इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो ए बी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए बी डी हमने देखा है. ओके, तो इसमें हमारे पास बी ई इक्वल्स टू आ रहा है ए डी के बराबर, बिकॉज ये तीनों साइड हमने इक्वल माने थे कंस्ट्रक्शन में. तो बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, तो बी इक्वल्स टू ए डी हो गया. इसी के साथ साथ अगर हम साइड ए बी देखें, ओके, सो साइड ए बी इक्वल्स टू साइड ए बी, दोनों में ही है, ए बी ई और ए बी डी में. और अगर इस एंगल की बात करो, ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सिमेट्री के हिसाब से ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ए से जो लाइन है वो इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रही है. तो सिमेट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये 150 हो जाएगा और ये भी 150 हो जाएगा. ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20. तो अब अगर हम देखें इन्हीं ट्रायंगल्स में, तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू ट्रायंगल एंगल बी ए डी. सो यू कैन सी दैट एस ए एस प्रॉपर्टी लग रही है. तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, सो कौन कौन से ट्रायंगल हुए? ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल बी है, तो ट्रायंगल बी. फिर ई के करस्पॉन्डिंग डी है,
ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो यहाँ पे ए आ जाएगा, एंगल ए ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज 20 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ऑफ दिस ट्रायंगल, और लास्ट में आ जाएगा डी। तो अब एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी कि ये एंगल क्या हो गया 150 डिग्री। और अब अगर इस एंगल को देखो, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब 150 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, और यही हमें निकालना था, तो ये हो गया 70 डिग्री। सो योर आंसर इज 70 डिग्री। अब यहाँ पे जो लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये एंगल तो 60 डिग्री है और इससे छोटा एंगल 70 डिग्री कैसे हो गया। तो हमें जब क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता था कि ये कैसा है। तो अगर हम इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए हमारा डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जब हम ये लेंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा ई। सो दिस इज 60 एंड दिस होल इज 70। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगानी थी और ये कंस्ट्रक्शन करना था। दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क वी आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक दैट वी आर गिविंग यू दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस एंड आंसर्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड अप्रिशिएट, एंड अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। दैट्स इट गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप आस्किंग।